तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। हमको शो करना है कि जो पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल है ये इस बड़े वाले ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर है। तो कैसे करेंगे बेटा ऐसे? तो देखो जरा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ये तो यहीं से नोट कर लिया मैंने। अब बेटा मैंने ना रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। जैसे ही रेसिप्रोकल करा तो क्यू एस अपॉन में क्यू आर क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन में क्यू टी हो जाएगा। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, क्या अगर मेरे को पी क्यू एस सिमिलर करना है टी क्यू आर के, तो क्यू एस अपॉन में अगर क्यू आर हो जाए और यहाँ से क्यू पी अपॉन में क्यू टी हो जाए और एंगल वन क्या हो जाए, कॉमन, तो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाना है ट्राइंगल टी क्यू आर के। लेकिन क्यू एस अपॉन में क्यू आर वो तो है हमारे पास, क्यू पी अपॉन में क्यू टी भी है, लेकिन क्यू पी नहीं है, यहाँ पे क्यू पी की जगह पी आर है। तो कैसे इस पी आर की जगह अगर मेरा क्यू पी आ जाए तो मैं यही सेम फॉलो करूंगा रूल और दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूंगा, सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। तो एक बात देखो बेटा, तो क्यू एस अपॉन में क्यू आर चाहिए और यहां पे हमें क्या चाहिए, क्यू पी चाहिए। तो लेकर के आते हैं उसे। एंगल 1 देखो एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा जी। भाई एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो पी क्यू किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब दोबारा मैं ये लिखने जा रहा हूं, देखो जी, क्यू एस अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, अब जो हमारा पी आर है वो किसके बराबर हो चुका है, पी क्यू के बराबर हो चुका है। तो इस पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया और अपॉन में क्या कर दिया, क्यू टी, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। सो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाई एस ए एस। तो नोट करो बेटा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस। तो एक ट्राइंगल है अपना पी क्यू आर, एस पॉइंट है पी आर पे, एस पॉइंट है पी आर पे, और टी पॉइंट है बेटा क्यू आर पे, टी पॉइंट है क्यू आर पे। सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। आपका एंगल पी बराबर किसके है, आर टी एस के, इस वाले एंगल के, ठीक। तो आपको शो करना है, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू ये वाला आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस, तो देखो बेटा, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। अब आर पी क्यू और आर टी एस में एक तो एंगल आर कॉमन आएगा दोनों में, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, और क्या, और आर पी क्यू में आप चेक करो जो एंगल पी है वो किसके बराबर है, एंगल आर टी एस। ये क्या हो गया जी, गिवन। सो ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, तो नोट करो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर। तो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वो इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। इस फिगर में ट्राइंगल ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। शो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। तो ए बी ई ट्राइंगल ध्यान से देखना, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल ए सी डी के सिमिलर है।
तो शो करके दिखाओ कि ट्राइंगल ADE सिमिलर है ABC के। ये छोटा वाला ट्राइंगल ADE सिमिलर करता है ABC के। तो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है जी, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD। ABE ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है। तो शो दैट, शो करके दिखाओ कि ट्राइंगल ADE ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, इस ट्राइंगल ABC के। ठीक है बेटा, तो करते हैं। तो हमारा ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। तो अब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं AB को बराबर किसके लिख सकता हूं? AC के लिख सकता हूं। AE को किसके बराबर लिख सकता हूं? AD के। और BE को किसके बराबर लिख सकता हूं? CD के। ठीक है, अच्छा जी। अब एक बात देखना बेटा, एक बात समझो, मेरे को ADE सिमिलर करना है ABC के। अब ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर करने हैं तो कोई ना कोई क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं किसी क्राइटेरिया तक पहुंचना चाहता हूं इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए। अब इसे देखो ध्यान से, AB किसके बराबर हुआ? AC के हुआ। AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AD प्लस DB लिख सकता हूं। तो लिख दिया जी AD प्लस में DB। AC को AE प्लस में EC लिख सकता हूं जी। ओके, अब एक बात देखना बेटा, AE किसके बराबर है? AD के बराबर है। AE अगर AD के बराबर है तो इस AE से AD कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो DB किसके बराबर आ गया? EC के बराबर आ गया। मतलब ये वाली DB लेंथ, ये लेंथ किसके बराबर आ गई जी? EC के, इस लेंथ के बराबर आ गई। और एक बात और देखो जी, क्या AD बेटा किसके बराबर है? AE के बराबर है। यहां से देख लो, AD किसके बराबर है? AE के बराबर है ना। इसको मान लिया हमने फर्स्ट, इस बात को फर्स्ट मान लिया, और बेटा इस बात को मान लिया हमने सेकंड। अब एक बात देखो, आगे क्या करते हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड। फर्स्ट को डिवाइड करा सेकंड से, तो AD के नीचे क्या आ जाएगा? DB आ जाएगा। और AE के नीचे क्या आ जाएगा? EC आ जाएगा। AD के नीचे DB आ जाएगा, AE के नीचे EC आ जाएगा। तो AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो क्या लग गया जी? ये क्या लग गई? बाई कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम D किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा? BC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना भाई, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो बाई कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम D पैरेलल टू BC। अब देखो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर DE BC के पैरेलल हो जाएगी बेटा, तो देखो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। भाई ये वाला जो एंगल है आपका वो इसके बराबर हो जाएगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आते हैं हम इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। अब ADE में देखोगे आप बेटा, तो एंगल ADE बराबर होगा एंगल ABC के। क्या हो गया रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल AED बराबर हो गया एंगल ACB के। ये भी क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई एंगल क्राइटेरिया। तो नोट करो, बढ़ते हैं बेटा फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है वो इन द गिवन फिगर, इस फिगर में AD इज परपेंडिकुलर टू CB, है ना। AD CB के परपेंडिकुलर है और CE किसके परपेंडिकुलर है जी? AB के परपेंडिकुलर है। और ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं P पे। शो दैट, ये हमें शो करना है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर, है ना। तो करते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट। तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब देखो बेटा AEP में और CDP में तो आप देखोगे तो एंगल AEP बराबर है एंगल CDP के। क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, ईच 90 डिग्री, है ना। ये 90 और ये 90, ठीक है। और उसके बाद आप देखो ध्यान से, तो एंगल APE बेटा बराबर है एंगल CPD के। वाह, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्लियर। तो ट्राइंगल AEP सिमिलर हो गया ट्राइंगल CDP के बाई
एंगल एंगल। अब आते हैं जी सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आए तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। अब ए बी डी और सी बी ई को सिमिलर करना है तो देख लो बेटा ए बी डी कहाँ है, ये रहा अपना ए बी डी और सी बी ई। ओके जी, तो दोनों में आप चेक करो एंगल बी के कॉमन आ रहा है भाई, एंगल बी के कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। और ए बी डी में अगर आप देखोगे तो ए बी डी में, हाँ, तो एंगल ए डी बी बराबर है एंगल सी ई बी के। देखो ध्यान से, ईच क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी बी ई के बाई एंगल एंगल, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं जी। तो थर्ड है आपका इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। तो ए ई पी देखते हैं जी कौन सा है, ए ई पी और ए डी बी। ओके जी, तो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो ए ई पी में तो एंगल ए ई पी बराबर होगा एंगल ए डी बी के, ये क्या हो गया ईच 90 डिग्री। और बेटा एक बात देखना, ए ई पी में और ए डी बी में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है ना, ए ई पी में एंगल पी ए ई और ए डी बी में एंगल डी ए बी, है ना, कॉमन आ रहे हैं। तो एंगल पी ए ई बराबर एंगल डी ए बी में ये क्या हो गया अपना कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी बाई एंगल एंगल। फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। तो फोर्थ पार्ट है जी अपना इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। तो एक तो है पी डी सी और बी ई सी। तो आप इसमें देखोगे पी डी सी में तो एंगल पी डी सी बराबर है एंगल बी ई सी के, बी ई सी के बराबर हो गया, क्या हो गया जी ईच 90 डिग्री। और दूसरी कॉमन चीज क्या आ रही है दोनों में, पी डी सी में और बी ई सी में, देखो अब ये कॉमन आ रहा है ना, देखो पी डी सी में बेटा ये वाला एंगल पी सी डी और बी ई सी में भी कौन सा एंगल आ रहा है ई सी बी। तो एंगल पी सी डी बराबर एंगल ई सी बी के, ये क्या हो गया जी अपना कॉमन। तो ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी बाई एंगल एंगल। तो जल्दी नोट करो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, शो दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए डी को प्रोड्यूस किया बेटा, और जैसे ए डी को प्रोड्यूस करा तो यहां ए डी पे कोई पॉइंट ई है एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, और ये जो बी ई है, बी ई इसने इंटरसेक्ट करा है बेटा सी डी को एफ पे, ठीक है ना। तो शो दैट, हमें शो करना है कि टू प्रूव ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है ना। तो हमको ये ए बी ई, जो ए बी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ये वाला, ये किसके सिमिलर प्रूफ करना है बेटा सी एफ बी के, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात देखना भाई, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एक तो ये एंगल इक्वल होगा, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। अच्छा, और इसके साथ साथ चेक करो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, है ना भाई, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं 1, इसे 2, इसे 3 और इसे मान लिया जी 4। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, तो ट्राइंगल ए बी ई में जो एंगल 3 होगा इक्वल्स एंगल 4 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। और एंगल 1 इक्वल्स क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी ई
सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाई एंगल ठीक है बेटा। सो नोट करो, स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी दो राइट ट्राइंगल हैं जी, दिख भी रहा होगा। ट्राइंगल ए बी सी यहाँ 90 डिग्री है और ए एम पी यहाँ से 90 डिग्री है। राइट एंगल एट बी एम, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर कर दो ए एम पी के, और उसके बाद सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी प्रूव कर दो। तो देखो बेटा पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, अब एक बात देखना बेटा, ए बी सी में और ए एम पी में तो क्लियर दिख रहा होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है जी। और ए बी सी में आपका एंगल ए बी सी बराबर हो रहा है जी एंगल ए एम पी के, और ये क्या हो गया ईच 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाई एंगल। और हमने आपको बताया एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ही पूरा कि भाई जैसी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ए बी अपॉन में ए एम बराबर बी सी अपॉन में एम पी, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए पी के बराबर हो जाएगा। वो आपसे बोल रहे हैं सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। तो हाँ जी देखो हमारा इतना प्रूफ आ गया ना, है ना। तो ये क्या है जी आपका, ये ए सी बाई ए पी है, तो जो कि क्या है सी ए बाई पी ए बराबर किसके हो गया, बी सी बाई एम पी, बी सी बाई एम पी के, ठीक है बेटा। तो नोट करो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है जी कि सी डी और जी एच जो है, सी डी और जी एच बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए सी बी और एफ जी ई के। मतलब यहां से जो सी डी है ना वो एंगल ए सी डी का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल ए सी डी बराबर किसके है, डी सी बी के, ठीक है ना, क्योंकि सी डी बाइसेक्टर है ए सी बी का, तो ये एंगल इसके बराबर। ऐसी जी एच बाइसेक्टर है एफ जी ई का, तो ये वाला एंगल जो है अपना वो इस एंगल के बराबर हो गया। ओके जी। और उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, और आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। तो शो करो कि सी डी अपॉन में जी एच बराबर है ए सी अपॉन में एफ जी के, ओके। और डी सी बी सिमिलर है एच जी ई के, और डी सी ए सिमिलर है एच जी एफ के। तो करते हैं बेटा, अब ए बी सी अगर एफ ई जी के सिमिलर है, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के। अब एक बात देखो बेटा, यहां पे एक बात लिखी है कि सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, मतलब ये एंगल इसके बराबर। तो इसे कर देता हूं 1, इसे कर देता हूं 2, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 2 के बराबर हो गया। ऐसे ही यहां पे जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ जी ई, तो उसका मतलब ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे, तो इसे 3 और 4 कर दो, एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के बराबर हो गया। अब बेटा सी एंगल जी के बराबर, तो इस सी को मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूं, और इस जी को मैं एंगल 4 प्लस एंगल 3 लिख सकता हूं। अब 1 किसके बराबर है, 2 के, तो इस 1 की जगह भी 2 लगा दिया प्लस में एंगल 2, और इस 4 की जगह भी 3 लगा दिया प्लस में एंगल 3। तो यहाँ क्या हो गया, डबल ऑफ एंगल 2, और यहाँ क्या हो गया, डबल ऑफ एंगल 3। डबल से डबल कैंसिल, तो एंगल 2 किसके बराबर आ गया, एंगल 3 के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर एंगल सी दोबारा देखो किसके बराबर है, एंगल जी के, तो एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब 1 2 के बराबर है, तो इसे 1 प्लस 1 रहने दिया, और यहाँ 4 प्लस 4 कर लिया। तो डबल ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 4, डबल से डबल कैंसिल, तो एंगल 1 4 के बराबर आ गया। तो एक बात और पता चली कि भाई ये जो एंगल 2 है वो किसके बराबर हो गया, 3 के, और 1 बराबर हो गया 4 के। हमने ऐसा क्यों किया, देखो सुनो। पहला पार्ट बेटा आपको फर्स्ट पार्ट में सी डी अपॉन में जी एच बराबर करना है ए सी अपॉन में एफ जी के। और आप देखो तो सी डी ये है, जी एच ये है, ए सी ये है, एफ जी ये है। तो ये साइड्स के रेशियो आपको कब मिलेंगे, जब ये दो ऊपर वाले ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर प्रूफ होंगे। समझ आई ना बात भाई, ये साइड्स के रेशियो में कब ऑब्टेन कर पाऊंगा,
जब इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा और जब दो ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा तो साइड्स के रेशियो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो हम आते हैं जी इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। अब बेटा DCA में देखो जो एंगल A बराबर होगा एंगल F के, ये तो क्या हो गया, गिवन हो गया ना भाई, एंगल A बराबर है एंगल F के, क्योंकि ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर। और एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। ये बात क्या है जी अपनी, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल TCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF बाई एंगल क्राइटेरिया। उसके बाद जैसे दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसका साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो DC अपॉन में HG इज इक्वल टू CA अपॉन में GF इज इक्वल टू DA अपॉन में HF। लेकिन हमको क्या चाहिए, CD अपॉन में GH। तो देखो बेटा मिल गया, ये CD अपॉन में GH ही है ना, बराबर किसके आ गया, AC अपॉन में FG के। तो फर्स्ट पार्ट अपना क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए बेटा हमने उठाया इन ट्राइंगल TCB एंड ट्राइंगल HGE। अब यहां देखना ध्यान से, DCB में और HGE में आप देखोगे तो एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के। ये तो गिवन ही है, अरे कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है ना भाई, एंगल E B के बराबर हो गया। और उसके बाद एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। ये बात क्या हो गई जी अपनी, प्रूव्ड अबव। तो ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE बाई एंगल। सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा बेटा जो अपना थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखो, ये थर्ड पार्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने थर्ड पार्ट यहां प्रूफ कर दिया है ऑलरेडी। चेक कर लो भाई, DCA सिमिलर करा हमने HGF का, तभी साइड्स का रेशियो लिखा। तो अपना थर्ड पार्ट भी हो चुका है। तो नोट करो बेटा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।